तो ये जो बर्थ चार्ट होता है जिसको आप बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चार्ट बनाते हैं, तो वो एक कॉमन आदमी अपने आप बना सकता है खुद से? मैं हमेशा और ये डिसाइड कर सकता है कि मेरा नाम का स्पेलिंग बर्थ चार्ट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस। तो अगर मैं बोलूं कि मैं आपको अभी सिखा देता हूं कि बर्थ चार्ट कैसे बनाना है, वो हमेशा अभी बता सकते हैं आप? अभी बता सकता हूँ, हमेशा चुटकी मार के बोलता हूँ 5 मिनट के अंदर अंदर आपको सिखा दूंगा कि बर्थ चार्ट कैसे बना सकते हैं। और फिर वो खुद भी बता पाएगा कि मेरा नाम ठीक है कि नहीं है? नाम तो मैं नहीं बोलूंगा कि वो बता पाएगा, बट डेट ऑफ बर्थ का जब चार्ट बनाएगा तो उसको बहुत सी चीजें समझ आ जाए कि मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या कॉम्बिनेशंस हैं, कौन से योग हैं, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है। उस बर्थ चार्ट से आदमी ये भी मालूम चल जाएगा? 100%। यस, 100%। तो आप किसका बनाना चाहेंगे? आप बोलो तो आपका भी बना मेरा ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेते हैं ना। चलिए, मालूम चल जाएगा कि मैं ठीक जगह जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा है। यस। तो देखिए, मैं बहुत कुछ पढ़ भी लूंगा आपके बारे में। अरे सर, बिंदास खुली किताब है सर, बस बताइएगा। अच्छा। मैं आपकी तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहली बार मेरे सोशल मीडिया चैनल पे मेरी धज्जियां उड़ने वाली हैं। धज्जियां नहीं उड़ने वाली। अरविंद जी मेरा ही बर्थ चार्ट बना रहे हैं और अरविंद जी मुझे बताएंगे कि मैं सही दिशा में मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। चलिए, आज मैं आपका बर्थ चार्ट भी बनाऊंगा और आपके नेम के स्पेलिंग को भी चेक करूंगा। अच्छा, मेरा नेम जो सोनू शर्मा है वो पब्लिक फिगर में यह है, नॉर्मली जो पेपर में है वो भूपेंद्र है, सबको पता है। कोई बात नहीं। आपका नेम जो है सोशल मीडिया पे तो सोनू शर्मा है। जी। तो मैं बताऊंगा कि आपके नेम के स्पेलिंग अच्छे नंबर पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, और क्या इसको और बेस्ट कर सकते हैं। ठीक। आर यू रेडी फॉर दैट? तो भाई साहब, मैं थोड़ा घबरा भी रहा हूँ लेकिन देखते हैं क्या होता है। चलिए, सबसे पहले आपका मैं नाम लिखता हूँ। तो अरविंद जी बना रहे हैं मेरा बर्थ चार्ट। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए सोनू जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 30 जनवरी 30 जैन 1978। 1978, ओके। तो 30 जनवरी 1978। जी हाँ। ओके, बनाऊं चार्ट में? बिल्कुल बनाइए सर, बिंदास। चलिए, अब मैं जो ये बर्थ चार्ट बनाता हूँ साथ साथ आपको बताता चला जाता हूँ। हमें क्या करना है, आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, डेट मंथ और ईयर। 3 एलिमेंट हो गए जी। अब आप देखेंगे नीचे मैंने 9 ब्लॉक्स बना लिए। ठीक है। ओके, क्यों 9 ब्लॉक्स बनाए हैं? क्योंकि नंबर ही 1 से लेकर 9 तक है। ठीक। नंबर 1 से लेकर 9 तक, तो 9 ही मैंने ब्लॉक्स बना दिए। ठीक। अब कौन सा नंबर डेट मंथ ईयर का कौन से ब्लॉक में जाएगा, तो वो मैं आपको आज बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूँ जी। सबसे पहले आप 30 को पैदा होते हो तो पहला अंक आ गया 3। फर्स्ट वर्टिकल लाइन और मिडल कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया है 3। ठीक। अभी बताऊंगा ऐसा क्यों लिखा है। ठीक। फिर अगला आता है 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। ठीक। राइट, तो छोड़ देते हैं उसको। ठीक। नाउ देयर आर 3 प्रिंसिपल्स टू मेक अ बर्थ चार्ट व्हिच आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। नाउ कौन सा नंबर डेट मंथ ईयर का कौन से ब्लॉक में जाएगा, उसके लिए हमें रेफरेंस के तौर के ऊपर एक लोशो ग्रिड बनाना पड़ेगा। लोशो ग्रिड, यस। तो लोशो ग्रिड के अंदर हम देखते हैं कि कौन सा नंबर कौन से ब्लॉक में प्रेजेंट है। ये देखिए, मैंने लोशो ग्रिड बना दिया। फर्स्ट वर्टिकल लाइन 4 3 8, सेकेंड वर्टिकल लाइन 9 5 1। ये कौन से नंबर लिख रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ। थर्ड लाइन 2 7 एंड 6। ये एक लोशो ग्रिड है। अब पूछोगे ये लोशो ग्रिड क्या होता है? क्या है बताइए। नाउ लोशो बेसिकली वाज ए सेंट इन चाइना के अंदर एक सेंट हुए लोशो। तो उन्होंने इस जो न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया और उन्हीं के नाम पे ऊपर ये लोशो ग्रिड बना है। उन्होंने इसको इजाद किया था। बहुत लंबी स्टोरी, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, अभी इतने बता। ठीक। तो ये नंबर फिक्स हैं, ऐसे लिखे जाते हैं? लोशो ग्रिड के अंदर सारे नंबर फिक्स हैं। ठीक। उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं, लेकिन आज हम इनको सीधा कर देंगे। ठीक। तो अब देखेंगे कि कौन सा नंबर कौन से ब्लॉक में जाएगा, हम लोशो ग्रिड की मदद से बनाएंगे। जैसे कि पहला नंबर था 3, तो मैंने देखा लोशो ग्रिड में 3 का अंक कहां पर आ रहा है, वो देखिए फर्स्ट वर्टिकल लाइन के मिडल कॉलम सेंटर में आ रहा है। वहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक। फिर आता है अगला अंक आपका 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। फिर आपके मंथ में चलते हैं, वह 0 1 0 आ गया, फिर उसको हम इग्नोर करेंगे। आ गया 1। फिर आ गया 1। तो लास्ट की जो हॉरिजेंटल लाइन है उसके मिडल कॉलम के अंदर मैंने 1 लिख दिया। क्योंकि यहाँ पर ऐसा क्योंकि लोशो ग्रिड में 1 का अंक यहाँ पर आ रहा है। यहाँ से रेफरेंस लिया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। फिर 1978 में फिर 1 आ गया। तो जहां पर मैंने पहला 1 लिखा था, ठीक उसी ब्लॉक में मैंने दूसरा 1 भी लिख दिया, उसी ब्लॉक के अंदर जी। अब 3 इंस्ट्रक्शंस हैं। पहला, डेट मंथ एंड ईयर, जो अंक सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, एक एक अंक को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है, रेफरेंस लीजिए लोशो ग्रिड का। सेकंड, डेट मंथ ईयर में कहीं 0 आ जाती, जैसे आपकी 0 2 बार आ रही है, वो हटा दीजिए, वो हमने हटा दिया। ठीक। तीसरा, अगर आपका कोई भी अंक
डेट मंथ ईयर में एक से ज़्यादा बार आ जाता है, रिपीट हो जाता है। जैसे एक का अंक आपका 2 बार आ गया, ठीक आप 22 फरवरी को पैदा हुए तो 2 का अंक 3 बार आ गया। ठीक। जो भी अंक बार बार रिपीट हो रहा है उस अंक को अपने उसी ब्लॉक में बार बार आप लिखते चले जाइए, जिसमें लोशो ग्रिड बता रहा है। यस बता, गॉट इट। ठीक है। नाउ फिर आपका आता है 1978 का, मैंने 1 लिख दिया, 9। फिर आता है 9, ये मैंने लिख दिया 9, फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन मिडिल कॉलम के अंदर 9, क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 9 का अंक यहाँ पर आता है। ठीक। फिर अगला अंक आता है 7, ये देखिए ये मैंने लिख दिया 7, लास्ट की वर्टिकल लाइन मिडिल कॉलम के अंदर 7। फिर आपका लास्ट अंक आता है 8, ये 3 के ठीक नीचे मैंने लिख दिया 8। ठीक। ठीक है जी। अब आपको लगता है बर्थ चार्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन कहानी में भी ट्विस्ट है। अच्छा, अभी इसमें कुछ रह रहा है? यस, कहानी में ट्विस्ट है। अच्छा बताइए। ट्विस्ट ये है, धक-धक हो रही है मेरी दिल की धड़कनें। पोल पट्टी खोलने वाली आज। कहानी में ट्विस्ट ये है कि परमात्मा ने हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर सोनू जी 3 लॉटरीज डाली हैं। 3 लॉटरीज डाली हैं? 3 लॉटरीज डाली। अब वो क्या है? अब देखते हैं आपकी 3 लॉटरी में कौन सी भरी है, कौन सी खाली है। अच्छा। मेरी डेट ऑफ बर्थ में 1 लॉटरी भरी हुई है। अब मुझे नहीं पता आपकी कौन सी भरी होगी, कौन सी खाली होगी। बताइए। पहली लॉटरी सारी खाली निकलेंगी। पहली लॉटरी होती है जिसको हम डी नंबर बोलते हैं। डी नंबर होता है ड्राइवर नंबर। आपका ड्राइवर है 3, कहाँ से आया? आप 30 तारीख को पैदा हुए, 3 + 0 दैट इज इक्वल टू 3। आप 12 को पैदा होते तो भी 3 होता, 21 को पैदा होते तो भी 3 होता। तो पहला नंबर है डी नंबर, दैट इज ड्राइवर नंबर, वो आपका 3 निकल के आया है। अभी भरी है कि खाली, थोड़ी देर में बता। ठीक ठीक ठीक। फिर एक नंबर हम लॉटरी का निकालेंगे, सी नंबर, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर होता है डेट मंथ एंड ईयर, सब अंकों का टोटल करते हैं। अगर वो डबल डिजिट में आएगा तो उसको हम सिंगल डिजिट बना लेंगे। देखते कौन सा निकलता है। 3 और 1 4, 4 1 5, 5 9 14, 14 और 7 21, 21 और 8 29। 29 का मतलब हो गया 29, दैट इज इक्वल टू 11, दैट इज इक्वल टू 2। एक बार दोबारा देख लें तो गलती तो नहीं हो रही। 3 1 4 1 5 7, बिल्कुल ठीक है, राइट। ठीक। आपका कंडक्टर नंबर 2 निकल के आया है। ठीक। ड्राइवर नंबर 3, कंडक्टर नंबर 2, डेट मंथ ईयर। अब एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, मैं कभी कभी शेयर करता हूँ, लेकिन आज नहीं शेयर करूंगा तो फिर कब शेयर करूंगा? आप जैसी हस्ती के साथ बैठने का मौका लगा, आज तो सीक्रेट सारे बताऊंगा। जी जी। एक तीसरा नंबर होता है, वो होता है कुआं नंबर। कुआं नंबर, KUA, कुआं नंबर, उसको हम K नंबर बोल देते थे। ये क्या होता है कुआं? बता रहा हूँ सर। अब कुआं नंबर को हम कैसे निकालते हैं? जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है, जैसे आपका ईयर ऑफ बर्थ है 1978 जी, ओके, 1978 का हम टोटल कर लेते हैं। अगर आप इसका टोटल करेंगे 9 1 10, 10 17 8 25, 7 आ गया। अगर आप मेल हैं तो आपके कुआं नंबर को क्या करेंगे? जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ का टोटल, उसमें 11 में से इसको माइनस कर देंगे। इट्स अ फार्मूला, ठीक है, गिवन बाय द लोशू। 11 - 7 दैट इज इक्वल टू 4। तो आपका कुआं नंबर निकल के आया है 4। अच्छा, ईयर को टोटल करना है और उसको 11 में से माइनस कर देना। नाउ यू आर ए मेल। अगर आप फीमेल होती, सपोज करो 1978 को फीमेल भी पैदा हुई होंगी, हाँ जी, तो 1978 का टोटल वो तो करना ही करना है, वो तो 7 पे आ जाएगा। 7 ही आता है। फीमेल होगी तो उसमें क्या करेंगे? उसमें 4 प्लस कर देंगे। जैसे 7 + 4 दैट इज इक्वल टू 11, दैट इज इक्वल टू 2। तो फीमेल के केस में क्या होगा? ईयर ऑफ बर्थ का टोटल उसमें 4 प्लस, और मेल के केस में 11 में से माइनस कर। तो आपका कुआं नंबर निकल के आता है 4। ठीक। अब मैं आपको बताऊंगा आपकी कितनी लॉटरी भरी हुई है। जी बताइए। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। तो जो भी आपका ड्राइवर कनेक्टर कुआं नंबर निकल के आया है, इसको बर्थ चार्ट में हम लोग भरेंगे। बर्थ चार्ट में भर देंगे। जैसे 3 नंबर को पहले भी लिखा था, उसके साथ लिख दिया। ये मैंने 2 का अंक लिख दिया, आपका कंडक्टर नंबर लिख दिया, पहली जो हॉरिजेंटल लाइन है उसके लास्ट कॉलम में। और ये कहाँ लिख सकते हैं? ये हमने रेफरेंस लिया ना लोशो ग्रिड। अच्छा, जहां पर वो आ रहा है। ओके, यस यस। अगर मेरे को 2 का अंक लिखना है तो मैं देखूंगा लोशो ग्रिड में कहाँ पर। मैं समझ गया। फिर आता है आपका कुआं नंबर, दैट इज 4, ये मैंने लिख दिया। ठीक। अब आपके बर्थ चार्ट में आपको कभी पता नहीं चला होगा सोनू जी, आपके बर्थ चार्ट में 2 लॉटरी निकल आई है। अरे बाप रे बाप, भाई साहब ताली तुली बजा दो यार। 2 लॉटरी निकल रही है। तुम चुपचाप बैठे सब लोग। 2 लॉटरी निकल आई। अब पूछो लॉटरी से क्या मतलब? निकली कौन सी नहीं है ये भी बताओ मुझे। 3 नंबर की लॉटरी नहीं निकली है। आपकी लॉटरी निकली है 2 नंबर की और 4 नंबर की। अच्छा, ठीक है। लॉटरी से मतलब अब आपके 30 जनवरी 1978 में देखिए कहीं पर भी 2 नंबर और 4 नंबर नहीं आ रहा। ठीक है। 30 जनवरी 1978 में कोई 2 नंबर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, कोई 4 नंबर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा जी। अगर ड्राइवर कनेक्टर कुआं में से ऐसा कोई नंबर निकल के आ जाए जो आपके डेट मंथ ईयर में कहीं नजर ना आ जाए, तो वो समझ लिए आपको परमात्मा ने कहीं ना कहीं एक हिडन लॉटरी डाली हुई थी। तो 2 नंबर और 4 नंबर आपके बर्थ चार्ट में एक्स्ट्रा आने से क्या हुआ? वो स्पेस उसने भर दिया। और स्पेस भरने से देखिए कन्फिग्रेशन चेंज हो गई है। आप देखिए, जैसे मैंने आपका 4 नंबर डाला, आपकी 2 लाइनें पूरी हो गई, 438 वाली और 492 वाली। अगर ये 4 नंबर निकाल दूं
तो आपकी कोई लाइन ही नहीं पूरी हो रही थी, खाली खाली थी। खाली खाली थी। तो ये गेम चेंजर बन गया है। 2 नंबर आने से आपकी एक और जो टॉप लाइन थी वो इसकी पूरी हो गई, नहीं तो वो भी पूरी नहीं होती। अब आपका बर्थ चार्ट रेडी है। अरे वाह, अब आपकी मैं स्ट्रेंथ और वीकनेस बताता हूँ। आज शायद पहली बार 1-to-1 मिल रहे हैं हम लोग। भाई तो डर लग रहा है मुझे, गलत बुला लिया अरविंद जी को। अब आप ही चले जाइए, बंद करो पॉडकास्ट। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस बताता हूँ जी। आपको मैं, राइट। स्ट्रेंथ, सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करेंगे, फिर वीकनेस की बात करेंगे। नहीं, पहले वीकनेस बताओ। नहीं, पहले स्ट्रेंथ की बात, बाद में मीठा नहीं, खाएंगे ना। पहले स्ट्रेंथ की बात करेंगे। अच्छा, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब सीधा बताता हूँ, बड़ा सिंपल फार्मूला सोनू जी। जो आपकी लाइंस पूरी हो रही हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है, जो लाइन नहीं पूरी हो रही है वो वीकनेस। जो नंबर प्रेजेंट है वो स्ट्रेंथ है, जो नंबर नहीं प्रेजेंट है वो आपकी वीकनेस है। अगर आप देखें चार्ट के अंदर तो टोटल 8 लाइनें होती हैं, 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजेंटल और 2 डायगोनल। आपकी 2 लाइनें पूरी हो रही हैं, 438 और 492, करेक्ट। ठीक। 438 को बोलते हैं थॉट प्रोसेस, यानी कि जहां से लोग सोचना बंद करते हैं, सोनू जी वहां से सोचना शुरू करते हैं। 492 की लाइन, गलत बुला लिया। 492 की लाइन को मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मेरी भी 492 की लाइन पूरी होती है। अच्छा 492 की लाइन को बोलते हैं मेंटल प्लेन। अब नाम ही मेंटल है, जी, तो मेंटल होते हैं, पागल होते हैं। पागल होते हैं, ठीक है। क्रेजी होते हैं। और मैं भी बड़ा प्राउडली फील करता हूं कि आई एम ए मेंटल, आई एम ए पागल एंड क्रेजी, क्योंकि दुनिया का इतिहास पागलों ने बदला है, समझदारों ने कभी बदला नहीं है। तो 492 की लाइन आती है तो आदमी दुनिया से हटके सोचता है, अलग सोचता है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है। वो कहता है मैं बाद में देखूंगा क्या हुआ क्या नहीं, पहले तो कर ही लो। तो 492 आपको ये वाला एक बल देती है। एक ऐसी आपकी मैं स्ट्रेंथ बता रहा हूँ जो शायद सिर्फ आपको पता होगी, आपके पिताजी को, आपकी माताजी को, आपके बच्चों को और आपकी वाइफ को भी नहीं पता होगी, वो आपको पता होगी सिर्फ। आज शायद मैं पहली बार बताऊंगा, सिर्फ हाँ या ना बताना। अगर मैं गलत हो तो बता देना, सर आप गलत हो, एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम, मैं मान जाऊंगा उसको। जी बिल्कुल, मैं सच बताऊंगा। ठीक है, वो सिर्फ आपको पता होगी, आपने शायद वाइफ को भी कभी शेयर नहीं किया होगा। आपके बर्थ चार्ट में कॉन्फ़िगरेशन बैठा हुआ है 2 और 7, 2 नंबर चंद्रमा, 7 केतु, मेरे भी बैठा हुआ है। अगर किसी के बर्थ चार्ट में 2 और 7 ये दोनों नंबर आ जाएं, तो मैं कहता हूं ऐसे लोगों का जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। सुनते जाइए, अभी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। सिक्स सेंस आने के ही कहने वाला था मैं, इंट्यूशन पावर कैन बी टर्न्ड इनटू सिक्स्थ सेंस ऑल्सो। सिक्स सेंस भी बन जाती है। एग्जाम्पल जैसे मेरे पास भी आता है 2 और 7। अब जहाँ से लॉजिक खत्म हो जाए तो वहाँ से इंट्यूशन और सिक्स सेंस आती है। मेरी बीवी मेरे को कई बार बोलती है, यार ये तुम पागल हो गए, ऐसा आइडिया निकाल रहे हो। अब मैं कैसे उसको समझाऊं? ऑन लॉजिक तो मैं हार जाता हूं, बट मुझे पता है जो मैं सोच रहा हूं वो मैं कर दूंगा। तो सोनू जी, मैं एक पक्के से बात कह सकता हूं, जो आप सोच सकते हैं वो दुनिया में कोई सोच ही नहीं सकता। एंड इट्स $1 million एडवाइस। यू आर वेरी यंगर टू मी, तो मैं बड़े भाई की तरह एक एडवाइस दे देता हूं आपको मैं। इट्स $1 million एडवाइस। जिंदगी में आप कभी किसी से सलाह मत लीजिएगा, जिंदगी में कभी किसी से सलाह मत लीजिएगा। कारण जो आप सोच सकते हैं वो दूसरा सोच ही नहीं सकता। जब जब आप दूसरों से सलाह लेंगे सोनू जी, आपके डिसीजन 7 आउट ऑफ 10 फेल हो जाएंगे। जब जब आप अपना डिसीजन अपने मन से लेंगे, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, कुछ समझा नहीं सकते, यू विल बी मोर सक्सेसफुल। सो ऑलवेज टेक योर एडवाइस, लिसन टू योर इंट्यूशन, you can achieve much more what you are expecting into your life. So this is the fact. ये बिल्कुल ठीक बताया आपने। और नॉर्मली मतलब मैं तो पहली बार ही बता देता हूँ शायद कैमरे के ऊपर। तो ये सलाह मशवरा वाला जो डिपार्टमेंट है ना मेरा, वो करीब करीब ब्लैंक ही है। तो ठीक पढ़ा मैंने? 2000% ठीक है ये। और ये जो इंट्यूशन वाली बात आपने बताई, ये 1000% ठीक है। मतलब मेरे को स्मेल आ जाता है, जिसको बोलते हैं ना कुत्ता सूंघ लेता है ऐसा बोलना चाहिए शायद, मुझे पता नहीं बोलना चाहिए। मुझे इंट्यूशन हो जाता है कि व्हाट विल हैपन आफ्टर 3 months 6 months 1 year इन माय प्रोफाइल, जिस बिजनेस में या जिस काम में मैं हूँ, एहसास हो जाता है। अभी पता नहीं कैसे होता है, मुझे नहीं पता। मेरे को लगे तो मैं 1 घंटा और आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ की एक और 2 खासियत बताता हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जुपिटर और केतु बड़ा स्ट्रांग है, मेरा भी वही स्ट्रांग है। मैं पक्के से कह सकता हूँ ये डेट ऑफ बर्थ एक सन्यासी की डेट ऑफ बर्थ है, एक सेंट की डेट ऑफ बर्थ है। सोनू इज ए गिवर, नॉट ए टेकर। ऐसा हो सकता है कभी
मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, इस जन्म में होगा या अगले जन्म में होगा। ये आदमी कभी भी वैराग्य में जा सकता है, कभी भी छोड़ छाड़ के बोलेगा यार बहुत हो गया ज़िंदगी के अंदर, अपन आप मोहर मत लगाओ, बस सब लोग तैयार हैं इसके लिए। वीकनेस भी बताएं। मतलब आपको ये पूरा विश्वास है कि ये कभी भी छूट सकता है सब? कभी भी छूट सकता है। मेरा स्पिरिचुअल मास्टर कहता है कि स्पिरिचुअलिटी में जो एक टेस्ट आता है वो जन्मों जन्मों की यात्रा है, एक जन्म की यात्रा नहीं है। किस जन्म में होगा कुछ कह नहीं सकते, इस जन्म में भी हो सकता है, अगले जन्म में भी हो सकता है। पर मैं एक चीज़ पक्के से कह सकता हूँ, होगा ज़रूर, गारंटीड होगा, ये मैं पक्के से कह सकता हूँ। कमाल कर रहे हैं आप। सही कि आपको बुलाया। पहले तो मैं डर रहा था कि आपको बुला के गलती तो नहीं कर ली। अब वीकनेस बताइए आप। सबसे बड़ी वीकनेस बताता हूँ, आपके बर्थ चार्ट में नंबर 5 और नंबर 6 नहीं है। अच्छा। ओके, किसी भी बर्थ चार्ट के अंदर इनको हम बोलते हैं सोल नंबर्स। सोल नंबर्स मतलब जिसके ऊपर बर्थ चार्ट की पूरी आत्मा टिकी होती है। आपके पास वो दोनों नंबर नहीं है। ठीक है। जब ये दोनों नंबर नहीं होते तो मेरा तजर्बा ऐसा कहता है पिछले 24 साल का, अगर ए पर्सन को एक काम करने में लगेंगे 2 घंटे, तो सेम चीज़ को अचीव करने के लिए सोनू जी को लगेंगे 20 घंटे। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। 10 टाइम्स मोर, 10 टाइम्स मोर। आपका थॉट बहुत अच्छा है, आपका दिमाग बहुत अच्छा है, आपकी इंट्यूशन पावर है, आपकी कम्युनिकेशन है, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बट टू अचीव एनीथिंग यू हैव टू रियली वर्क एटलीस्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स मोर कंपेयर टू द अदर पीपल। सो दैट इज अ स्लाइटली, आई विल से दैट्स अ पिटफॉल और द ड्रॉबैक। और सबकी डेट ऑफ बर्थ में होते हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, एंड यू मे नॉट लाइक, बट आई विल से भगवान श्री राम के भी रहे होंगे, सबके रहते हैं कुछ ना कुछ, तो आपके भी हैं, मेरे लेकिन भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि आपको ज़्यादा मेहनती बना देता है। हैं। देखिए, हर डेट ऑफ बर्थ को परमात्मा ने ना बेस्ट ही बनाया है। सोनू एक ही बनाया है, अरविंद सूद एक ही बनाया, 2 तो बनाए नहीं कभी भी उसमें, मेरे हिसाब से। मुझे पता है कि ज़्यादा मेहनत करके मिलेगा। यस, आपको ये तैयार रहना चाहिए हमेशा, ज़्यादा मैं तो मेहनत ऑलरेडी से। तैयार हूँ। यस, वो हमेशा मिलेगा। इजी केक नहीं है कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलो तो मैं आपको सजेशन भी दे देता हूँ। हाँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर इन 5 नंबर और 6 नंबर की कमी को पूरा करना चाहते हैं, आप 2 चीज़ें कीजिए एंड कम टू मी आफ्टर अ ईयर। यू विल फील द डिफरेंस इनटू योर ओवरऑल पर्सनालिटी, इनटू योर सक्सेस। आई विल ट्राई। यस, 5 नंबर की कमी को पूरा करना चाहते हैं सोनू, तो यू शुड यूज मोर एंड मोर ग्रीन कलर। मोर एंड मोर ग्रीन कलर। करेक्ट, आई विल गिव यू द कपड़ों में मैं बताता हूँ, कई चीज़ें हो सकती। खाना तो 2 टाइम खाते ही होंगे, ग्रीन सब्जियाँ खा सकते हैं, अच्छा खीरा खा सकते हैं, ठीक। रुमाल जेब में रखते ही होंगे, तो हरा ग्रीन रख रुमाल सकते रखें। हैं, पेन से लिखते ही हैं। भाई तुम सब मेरी टीम सुन लो, ये सब चाहिए मुझे कल से, अभी से चाहिए, ये पॉडकास्ट खत्म होने के बाद। हरे रंग का पेन यूज़ कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल यूज़ कर सकते हैं, हरा धागा बांध सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स, एंड वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एन इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे, टाई तो पहनते ही, आप ग्रीन कलर की पहन लीजिएगा। ठीक। राइट। अगर 6 नंबर की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो घड़ी तो आप पहनते ही हैं, अभी भी आपने पहनी हुई है। मेरा एडवाइस होगा कि घड़ी जब भी पहने मेटल चेन वाली पहने। अभी भी आपने मेटल वाला मेटल, यस मैंने देख लिया, आपने मेटल चेन की पहनी, इसमें 2 कलर आ रहे हैं, गोल्डन और सिल्वर। गोल्डन और सिल्वर बेटर होगा सिर्फ गोल्डन कलर पहने, वो बेटर होगा। इससे अच्छा। आपकी 6 नंबर की कमी पूरी होगी। अच्छा, तो सिल्वर हटा दें इसमें से और गोल्डन पे आ जाएं। यस, यू विल फील द डिफरेंस। आज आपकी पॉडकास्ट मैंने आपको बताया है, कम टू मी आफ्टर अ ईयर, यू विल फील द डिफरेंस इनटू योर लाइफ। एक तो ग्रीन कलर यूज़ करें और गोल्डन कलर का घड़ी पहनना शुरू कर दें, ऐसा कह रहे हैं आप? बिल्कुल। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका 2024, 25, 26, 27, 28 कैसा होगा, वो भी बता बस सकते करो प्रभु। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके, ठीक है। लोगों को लगेगा कि सोनू जी ने अपने लिए बुलाया है अरविंद जी को, हमारे लिए नहीं बुलाया। अरे भाई आप लोगों के लिए बुलाया है। वो बातों में से बात निकल गई और मैंने क्या कहते हैं अपना खुद सर ओखली में डाल दिया कि बता के कि मेरा बर्थ चार्ट आप बना दें। तो ऑल्दो ये बहुत लंबा चला गया टॉपिक, बहुत लंबा लेकिन चला बड़ा गया। इंटरेस्टिंग रहा और कोशिश करेंगे कि अरविंद जी की बातों को मानें और फॉलो करें। लेकिन अरविंद जी ने जो बातें मुझे बताई हैं मेरे को लेकर, वो 100% सही है, बिल्कुल। सही है।